हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। लास्ट व्लॉग में हमने सोनमर्ग में नाइट कैंपिंग किया और अगले दिन हम लेह के लिए निकल गए। फ्रेंड्स, हमको बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि आप थोड़े लंबे व्लॉग्स डालें। दिस टाइम वी हैव ट्राइड टू मेक अ बिट लॉन्ग व्लॉग। कमेंट करके बताएं कि यू वांट अ लॉन्ग और शॉर्ट व्लॉग्स। अब टाइम था माइटी जोजिला का, जिसको सेफली क्रॉस करके हमें लेह तक पहुंचना था। यह रोड जनरली आर्मी कॉन्वॉय पास हो जाने के बाद ओपन होती है। यह रास्ता बहुत ही संकरा, ऊबड़ खाबड़ और इसमें बहुत सारे ब्लाइंड टर्न्स हैं, जिसमें एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। जोजिला श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर 3500 मीटर हाइट का दूसरा सबसे ऊंचा पास है। जोजिला हिमालय पर्वत श्रृंखला के वेस्टर्न भाग में लोकेटेड है। जनरली इसको जोजिला पास बोलते हैं, पर एक्चुअली ला मीन्स पास, लाइक जोजिला, फाटुला एंड खारदुंगला। इसलिए लेह लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस कहते हैं। जोजिला सोनमर्ग से 9 किलोमीटर दूर है और लद्दाख एंड कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। रियली हैट्स ऑफ टू बीआरओ जो इन रोड्स को मेंटेन करते रहते हैं। इस जगह की एक मिलिट्री हिस्ट्री भी है। 1947 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान लद्दाख पर कब्जा करने के अभियान में 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों ने जोजिला कैप्चर कर लिया था। 1 नवंबर इंडियन आर्मी के ऑपरेशन बाइसन के अंतर्गत एक साहसिक हमले में टैंक्स का आश्चर्यजनक उपयोग कर जोजिला को दोबारा वापस ले लिया गया। इस ऑपरेशन में लाइट टैंक्स को डिसमेंटल करके पहले श्रीनगर फिर बाल्टल तक लाया गया था। बाल्टल वैली से यह टैंक्स ऑन ट्रैक्स पर चलकर जोजिला जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया तक पहुंचे और दुश्मन को भगा दिया। यह एक तरह का वर्ल्ड का पहला ऑपरेशन था जहां टैंक्स को इतनी हाई एल्टीट्यूड में यूज किया गया था। रास्ते में हमको मिस्टर उमेश जाधव से मिलने का मौका मिला। यह भारत की ऐतिहासिक रोड ट्रिप कर रहे हैं, जिसमें यह 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज के शहीदों के घर जाकर वहां की मिट्टी को शहीद स्मारक बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। मैम, थैंक यू वेरी मच। और मेरा बड़ा एक सौभाग्य है, आई कुड मीट योर पेरेंट्स, द चिल्ड्रन, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट द ब्रदरहुड across nation and citizens across nation, we are one for the nation. Thank you very much, sir. What a noble and patriotic gesture. A salute to the brave heart. माइटी जोजिला को क्रॉस करके हमने एक अच्छे से स्पॉट में लंच ब्रेक लेने का डिसाइड किया। इस रोड जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा। इस एक्सपीरियंस को हम कुछ डूज एंड डोंट्स के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले आते हैं डूज पर। फर्स्टली, लेह लद्दाख की कुछ रोड्स बहुत ही संकरी और घुमावदार हैं, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस जर्नी को करने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। सेकेंडली, लद्दाख अभी भी एक रिमोटेस्ट एरिया है जहां हर जगह मेडिकल सप्लाई मिलना मुश्किल है। इसलिए यहां आने से पहले आप अच्छे से एक्लेमेटाइज होकर आगे बढ़ें और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन अपने साथ रखें। अल्टीट्यूड बढ़ने पर हमारे पेरेंट्स को भी थोड़ा अनइजीनेस फील हुआ, पर हम मेडिसिन साथ लेकर आए थे, इसलिए ज़्यादा इश्यू नहीं हुआ। थर्डली,
आपके गाड़ी के सारे पेपर्स जैसे आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल, कोविड रिपोर्ट्स और परमिट्स ऑर्डर में होने चाहिए। आज का हमारा लंच था चिकन पुलाव। अब बारी थी बर्तन वॉश करने की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बच्चों की थी। उसके बाद हम अपने आगे की जर्नी के लिए निकल गए। Next important place was Dras. Dras is known as Gateway of Ladakh. यहाँ एंटर होने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और कंफर्मेटरी रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। द्रास इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, जहाँ का टेम्परेचर विंटर्स में -25 से -50 डिग्री तक हो जाता है। लद्दाख एक ऐसी अद्भुत जगह जहां आपको अनुभव करने को मिलता है गहरा नीला आकाश, ऊंचे पासेस, चमकते इंद्रधनुष, अलग अलग रंगों के पहाड़, सुंदर मिनिस्ट्रीज और दिल को सुकून देने वाली शांति। इन सबको महसूस करने के लिए आप जिंदगी में एक बार लद्दाख जरूर आए। द्रास मार्केट क्रॉस करने के बाद रास्ते में कारगिल वॉर मेमोरियल आया। यह द्रास की तलहटी पर स्थित है। तोलोलिंग और टाइगर हिल के आगे यह द्रास के सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर दूर है। यह वॉर मेमोरियल भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है, जो कि ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। इस वॉर मेमोरियल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम अंकित हैं। इसके प्रवेश द्वार के ऊपर हिंदी के कवि माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा अंकित की गई है। इसको देखते ही अपनी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व होता है। इस मेमोरियल को देखने के बाद हम कारगिल के लिए निकल गए। यह लद्दाख का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जो कि श्रीनगर से 204 किलोमीटर दूर है। यह सुरू रिवर का सेंटर पॉइंट है। इस वेकेशन में हमने डिसाइड किया कि हम कारगिल को बाईपास करते हुए सीधा लेह पहुंचेंगे। कारगिल से ही एक रास्ता जांस्कार वैली के लिए भी चला जाता है।
कारगिल से लेह का रास्ता बहुत ही सीनिक था। इस रास्ते में 4 मेन मोनेस्ट्रीज आती हैं, जो है मुल्बिक मोनेस्ट्री, फुक्ताल मोनेस्ट्री, अलची मोनेस्ट्री एंड लिखिर मोनेस्ट्री। Now coming to don'ts. Firstly, please don't follow your GPS blindly. यह हमेशा शॉर्टकट्स दिखाता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। इसलिए हमेशा हाईवेज पर ही चलें और ज़रूरत पड़ने पर लोकल्स से पूछें। सेकेंडली, डोंट रश फॉर डेस्टिनेशंस और हमेशा पेशेंस बनाकर रखें। लोकल टैक्सीज बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं, इसलिए उनको आगे ओवरटेक करने दें। लद्दाख वर्ल्ड का सबसे सीनिक प्लेस है, तो इस जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे जाएं। Lastly and most important, please don't use brakes too much on slopes. Otherwise, आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो सकते हैं। इसकी बजाय गाड़ी की स्पीड कम करें और लोअर गियर लगाकर रखें। Now coming back to our journey, कारगिल से लेह के बीच 2 इम्पॉर्टेंट पासेस आते हैं, जो है नामिकला। यह 12,198 फीट पर लोकेटेड है। इस पास को पिलर ऑफ द स्काई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है इसका लैंडस्केप, जहाँ बड़े पहाड़ों को सर्पेंटाइन ट्रेल्स में काटा गया है। यहाँ पर मैत्रेय बुद्धा की रॉक कार्व स्टैच्यू और गोम्पा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। Second pass is Fatula. यह 13,478 फीट पर लोकेटेड है। यह श्रीनगर से लेह के बीच में सबसे ऊंचा पास है। हमने कुछ देर यहाँ रुककर इसकी ब्यूटी को एंजॉय किया। फाटुला क्रॉस करके नेक्स्ट लोकेशन था लामा युरू।
जहां हमको लूनर लाइक लैंडस्केप देखने को मिला, जिसका मतलब मून जैसा लैंडस्केप। थोड़ा आगे आने पर खलसे में कर्नल कुशाल चंद महावीर चक्र मेमोरियल बना हुआ है। इनको द सेवियर्स ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड फेमस प्लेस वॉज मैग्नेटिक हिल। यह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से व्हीकल्स बिना स्टार्ट किए अपवर्ड हिल की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें रात हो गई थी, तो इसलिए हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। लेह से 25 किलोमीटर पहले पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। इसका इतिहास काफ़ी अहम है। इस गुरुद्वारे की संभाल का जिम्मा इंडियन आर्मी का है। लेह पहुँचते पहुँचते हमको काफ़ी रात हो गई थी। यहाँ पर हमने अपने फ्रेंड के यहाँ नाइट हॉल्ट किया। आफ्टर गेटिंग फ्रेश, इट वॉज द टाइम फॉर बार्बेक्यू। वी होप आपको यह व्लॉग अच्छा लगा हो। नेक्स्ट व्लॉग में हम लेह सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। आप अपने लाइक्स एंड कमेंट्स से हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। विल बी बैक सून। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।